और जैसे यहाँ रावण का उद्धार हुआ, विभीषण जी का भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया है। लक्ष्मण जी ने, सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का राज तिलक किया है। लंकाधिपति पहले रावण थे और अब लंकाधिपति कौन है? श्री विभीषण जी महाराज हैं। विभीषण जी का जैसे ही राज तिलक हुआ है और विभीषण जी से कहा जाइए आप भगवती सीता को लेकर आइए। सुग्रीव जी ने कहा जाइए आप अब राजा बन गए हैं, आप जाइए भगवती सीता को सम्मान भगवान राम को सौंप दीजिए। विभीषण जी पहुंचे हैं, सीता जी को लेकर आए हैं, छाया सीता जी आई हैं और यहाँ पर अग्नि परीक्षा के माध्यम से ऐसा पात्र बने हैं, अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता जी वापस भगवान श्री राम को मिली है। और यहाँ पर बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय। इंद्रदेव से कहकर भगवान ने अमृत वर्षण कराया। सुग्रीव जी की सेना में जितने लोग मारे गए थे तो भगवान ने अमृत वर्षण कराकर सबको जीवन दान दिया है। पुनः जिन जिन ने भी भगवान राम के लिए युद्ध किया था, देवराज इंद्र के द्वारा प्राप्त अमृत से सभी को भगवान ने जीवित किया है। यहाँ पर पुष्पक विमान मंगवाया है भगवान ने अयोध्या से। देखिए पुष्पक विमान आया, अयोध्या के लिए चलने को है भगवान। और क्या कहते हैं, आज चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर, कहे सब कोई। सभी भगवान रामचंद्र की जय जयकार करते हुए, जय घोष करते हुए आज सभी प्रसन्न हैं कि भगवती सीता भगवान राम के साथ हैं। लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद सभी पुष्पक विमान में बैठे हैं। विभीषण जी ने दिव्य विमान उसको सजाया है, सभी विमान में बैठे हैं। और लौटते समय भगवान प्रयागराज उतरे हैं और जिन जिन को भगवान ने कहा था लौटते समय दर्शन देंगे, भगवान प्रयागराज उतरे हैं। सभी को जिनको भी मार्ग में कोल भीलों से पुनः भेंट हुई, निषाद राज से भेंट हुई, केवट से भेंट हुई, पुनः गंगा जी को माँ भगवती सीता जी ने प्रणाम किया, पूजन किया है। और हनुमान जी को भगवान ने कहा, हे हनुमंतलाल जी, आपके ऋण से तो मैं उऋण नहीं हो सकता हूं, आपके अगाध ऋण मुझ पर हैं। एक और मेरा कार्य कीजिए कि आप जाकर भरत को संदेश दीजिए। मेरी याद में मेरे भरत ने 14 वर्ष कैसे बिताए हैं वो मेरे अलावा और कौन जान सकता है। भरत प्रेम की बात मेरे अलावा और कौन जान सकता है। मेरा भरत बहुत दुखी है और आज वह उसका विराम दिवस है। उसने कहा था, हे भैया यदि आप 14 वर्ष का एक भी दिन ऊपर हुआ तो आपका ये भरत जीवित नहीं होगा। देखो हनुमान जी महाराज बहुत विलंब हो रहा है, शेष बहुत समय नहीं है, आप जाइए हनुमान जी और भरत जी को आप कहिए कि राम आ रहे हैं, तुम्हारे भैया आ रहे हैं। और हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं भरत जी के पास। कुटिया में देखा है, जैसे ही कुटिया में देखा नंदी ग्राम में, तो वहां पर प्रणाम किया हनुमंत लाल जी ने भरत जी को। और मानो जैसे भरत जी को देख रहे हैं, लग रहा है मैं राम के ही दर्शन कर रहा हूं, लग रहा है कि मैं राम जी को ही देख रहा हूं, अपने प्रभु को ही देख रहा हूं। भरत जी राम जी का चिंतन करते करते राममय ही हो गए। और कहते हैं हनुमान जी महाराज भरत जी को प्रणाम करते हैं। पूछा आप कौन? कहा मैं राम जी का संदेश लेकर आया हूँ, उनके चरणों का दास हनुमान हूँ। और जो ही ये भरत जी ने सुना कि मेरे राम भैया के पास से आए हैं, आप मेरे राम भैया के प्रिय हैं, और भरत जी ने हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा दिया। परम भक्ति को देखकर हनुमान जी महाराज भाव विभल हुए हैं और कहा कि हे भरत जी महाराज आप चिंतित नहीं होइए, अपितु आप तो राज तिलक की तैयारी कीजिए। भगवान राम, भगवती सीता और लक्ष्मण जी सहित उनके जितने भी मित्र हैं वे सब उनके राज तिलक में पधारने वाले, आप तैयारी कीजिए। और जैसे ही भरत जी महाराज ने ये खबर सुनी हनुमान जी महाराज के माध्यम से, भरत जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज आपसे बड़ा उपकारी मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है कि आपने भैया राम के आने की सूचना दी है। कैसे कैसे भैया राम के बिना मैंने अपने एक एक दिन को बिताया है।
ये आप कैसे जानेंगे, लेकिन आप भगवान राम से प्रेम करते हैं तो उनके प्रति मेरा प्रेम अवश्य ही जानते होंगे। और कहते हैं यहाँ पर जैसे ही भरत जी महाराज को सूचना मिली, भरत जी महाराज ने समस्त माताओं को खबर दी, अयोध्या वासियों को पता चला कि भगवान राम आने वाले हैं। चारों ओर आनंद और खुशी का माहौल छा गया। जिस प्रकार मछली को पानी मिल गया हो, देह को प्राण मिल गए हो, ऐसे अयोध्या वासियों को मानो राम की खबर मिलते ही लगा राम मिल गए हो। सभी अयोध्या वासी परम प्रसन्न हैं, श्रृंगार अयोध्या का करने लगे हैं कि राम आ रहे हैं। सभी जगह अयोध्या में दीप प्रज्वलित होने लगे हैं, बंदरवार बजने लगे हैं, दीपों का कुशन मंगल। यहाँ पर देखिए सुंदर सबने अयोध्या वासियों ने नवीन वस्त्र धारण किए हैं, भगवती सीता आ रही हैं, गुरुदेव ने आदेश दिया, समस्त व्यवस्थाएं तुरंत होने लगी। भगवान का राज अभिषेक होना है, भगवान राम आने वाले हैं। और कहते हैं कि जैसे ही भगवान राम आ रहे हैं, मार्ग में हैं, और यहाँ पर सभी लोग क्या गा रहे हैं, आए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। जैसे ही भगवान राम आए हैं, दर्शन किए हैं, भगवान राम को देखकर भरत जी परम भाव विभोर हो गए। भरत जी महाराज ने भगवान राम के चरण कमलों में प्रणाम किया है, भगवान ने हृदय से लगाया है। भगवान राम ने कहा, भैया मुझे आने में तो देर नहीं हुई ना, 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं आ गया। भरत जी बोले, भैया यदि 1 घंटे का भी, 1 घड़ी का भी विलंब हो जाता ना भैया, तो आपका ये भरत जीवित ना रहता। आपने अपने भरत को तो प्राण दान दे दिए हैं प्रभु। और हृदय से लगाया। परम प्रसन्न समस्त अयोध्यावासी। और यहाँ पर दिव्य आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है, भगवान का राज तिलक होने को है और अयोध्या नगरी परम आनंद में है।